इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग 5 गलतफहमियां। इन गलतफहमियों के बारे में आपके लिए जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप इन गलतफहमियों के शिकार हैं तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। हेलो, आसिम खाजी हियर एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी ब्रेकिंग सम मिथ्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। पहली गलतफहमी, आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे स्ट्रांग कमांड होना चाहिए। यह सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंग्लिश का कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना और सामने वाले की बात को समझ पाना। यह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश ये एक ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको फर्राटेदार अंग्रेजों जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। हम सिंपल वर्ड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक स्टडी ये दिखाती है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो 80% ऑफ द कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू द बॉडी लैंग्वेज और सिर्फ 20% होता है स्पोकन वर्ड्स के थ्रू। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपके शोल्डर्स पोजीशन कैसे है, अगर आप खड़े हैं तो आपका पोस्चर कैसा है, ये सब चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करती है। और शॉकिंगली सिर्फ 20% स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। जनरली होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो इंग्लिश वर्ड्स है हमें नहीं आता, इसको प्रोनाउंस करने हमें नहीं आता, तो जनरली यही चीज हम अपने आप पर हावी कर लेते हैं और हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्योंकि ये मुझे नहीं आता है तो शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लग जाता है। आप यहां पर नर्वस हो जाते हैं, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी बिगड़ जाती है और क्लियरली दिखकर आता है कि आप उसको सही से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अब आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, जरूरी यह चीज है कि यहां पर आपको यह सोचना है और भरोसा रखना है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बात सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे उनको फायदा होने वाला है। यहां पर जरूरी है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करे। तो यहां पर पहली गलतफहमी यह है कि कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश में स्ट्रांग होना जरूरी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही सही नहीं है। आपके लिए स्ट्रांग और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए जरूरी है कॉन्फिडेंस। दूसरी गलतफहमी, अगर मैं एक इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कभी एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन लोग यूज करते हैं एनर्जी ड्रॉ करने के लिए। एक इंट्रोवर्ट अकेले अपने आप से, अपने ख्यालों से एनर्जी ड्रॉ कर सकता है, जबकि एक एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ रहकर एनर्जी ड्रॉ करता है। मैं ऐसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स को जानता हूं जो काफी कॉन्फिडेंट है और ऐसे बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स को जानता हूं जो भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो यहां पर बहुत से लोग इंट्रोवर्जन का एक बहाना यूज करते हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि अब मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरली हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही हमारे रास्ते आ जाता है। तो अब आपको याद रखना है कि इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है तो चाहे आप इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, आप डेफिनेटली एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तीसरी गलतफहमी, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलचाल के बारे में होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ जो हम मुंह से बोलते हैं उसी से कम्युनिकेशन होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि यहां पर कोई अगर आर्टिस्ट है तो अपने आर्ट के थ्रू, फोटो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, कोई फिल्म मेकर अपनी मूवी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, कोई पोएट, कोई शायर अपनी राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहां पर अगर आप स्पोकन वर्ड्स में अगर इतने एफिशिएंट नहीं है तो आप कोई और फॉर्म भी यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। चौथी गलतफहमी, कॉन्फिडेंस इन बॉर्न होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेकर पैदा होते हैं या फिर वो जिंदगी भर कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के साथ आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब भी वो कोई नई चीज ट्राई आउट करते हैं तो वहां पर वो नर्वस फील करते ही है। तो अब आपको अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे। पांचवी गलतफहमी, कम्युनिकेशन हो चुका है। अब यहां पर कम्युनिकेशन हो चुका है, इसका मतलब यह है कि बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, जब भी कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप एक स्टेज पे जा रहे हैं स्पीच देने के लिए, तो जैसे ही आपने स्पीच दे दी आपको लगता है हाँ मेरा काम हो गया, मैंने कम्युनिकेट कर दिया, मैंने ईमेल लिखा, कम्युनिकेट कर दिया, मैंने यहां पर आर्ट डिजाइन किया, कम्युनिकेशन हो गया। ये बिल्कुल गलत है। यहां से एक्चुअली आपका कम्युनिकेशन शुरू होता है। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो आपके ऑडियंस तक वो पहुंचे, आपके रिसीवर तक वो पहुंचे। फिर चाहे आप एक स्पीच दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, मीटिंग में हो, कहीं भी हो, आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी बात आपके ऑडियंस तक, आपके रिसीवर तक प्रॉपरली पहुंचे। आपकी एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर यह जिम्मेदारी है कि अपनी बात को अपने ऑडियंस तक पहुंचाए ताकि वो सही से उससे एंगेज कर सके और जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो मैसेज भी वहां तक सही से पहुंचे।
तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये नहीं सोचना है कि बस मैंने कर दिया तो मेरा काम हो गया, मैंने कम्युनिकेशन कर दिया तो कम्युनिकेशन हो चुका। अब चाहे आप एक इंटरव्यू में हो, मीटिंग में हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई भी ईमेल लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करना है कि आप इस तरह से कम्युनिकेट करें कि आपके ऑडियंस तक वो बात पहुंच जाए। तो ये थे 5 गलतफहमियां। अगर आप भी इन गलतफहमियों के शिकार है तो आप कभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगली बार आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कॉन्शियसली ये 5 गलतफहमियों के बारे में सोचना है और यहां पर इसको अपने माइंड से निकालना है और आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपको यहां पर बेनिफिट दिखना शुरू होगा। ओके देन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि अगर वो भी इस गलतफहमी के शिकार है तो वो भी इन गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत ही एसेंशियल सॉफ्ट स्किल है जो बहुत जरूरी है आपकी प्रोफेशनल करियर जर्नी में। तो अगर ऐसे ही एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके और इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ओके देन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Do let me know about your thoughts in the comment section and make sure to subscribe and ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.